राना साहब, तहरीक इंसाफ ने जो नशिस्तें हासिल की वो तवक्कुआत के मुताबिक तो थीं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बदतरीन शिकस्त की आप वजह क्या समझते हैं? देखें, बड़ी क्लियर वजह जी इनका बयानिया, वो बयानिया जो इन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर इस्तेमाल किया कि मरियम नवाज साहिबा ने शहीद की बरसी पर एक दफ़ा उनका नाम लिया, एक दफ़ा अक्सरियत पसंदों का जिक्र किया, एक दफ़ा कश्मीरियों की शहादत का जिक्र किया, एक दफ़ा भी उन्होंने कोई ऐसा नाम लिया जो कश्मीरी मुजाहिदीन का था, अक्सरियत पसंदों का था, कश्मीरी रहनुमाओं का था, नहीं लिया ना। पूरी तकरीर देख ली, हर तकरीर में उन्होंने नरेंद्र मोदी याद आता था, हर तकरीर में कश्मीर बेच दिया, हर तकरीर में कश्मीर कि फ़लाँ जगह बंदे ने फ़लाँ जगह सौदा कर लिया, सिर्फ ये इनकी बातें थी और रहती रोती कसर निकाल के रख दी। भैया बात बड़ी सीधी सी है, मियाँ नवाज शरीफ ने वो मुलाकात जो अफ़गानिस्तान के सलामती कौंसल के जो चेयरमैन से या सरबराह थे जो उनसे मुलाकात की, उसकी प्रेस रिलीज जारी हुई। किसको नहीं पता कि अफ़गानिस्तान की वो शख्सियत जिससे वो मुलाकात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या बकवास करता है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर से अफ़गानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें करती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ पे दहशतगर्दी में वो नहीं मुलव्वस, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीर के ख़िलाफ़ कौन कौन सा ऐसा महाज है जो उन्होंने भारत का जिसमें साथ नहीं दिया। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई थी यासर। उसके बाद तो नफ़रत की इंतहा हो गई थी। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, मुझे एक उम्मीदवार ने, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को, मैंने इलेक्शन की रात, सुबह इलेक्शन है, पोलिंग है, मैंने उसे फ़ोन किया, मैं कहा भाई कैसी पोजीशन जा रही है, क्या बनेगा? उसने मुझे कहा जी हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया, पहले कर दिया था मरियम ने, अब मियाँ नवाज शरीफ ने कर दिया। मैंने कहा मियाँ नवाज शरीफ ने किस तरह कर दिया? उसने कहा जनाब ये जो अफ़गानिस्तान वाली मुलाकात है, क्या ज़रूरत थी उनकी मुलाकात करने की? और उसके बाद मरियम का क्यों कहना था, जो मरियम ने बयान दिया वो क्या ज़रूरत थी? हम तो बिल्कुल डूब गए हैं। कश्मीर के लोग हमसे सवाल करते हैं क्या पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ है तो हम आपको वोट क्यों दें? देखें कश्मीरी बड़े समझदार है, बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, तो वो बड़े सुलझे लोग समझते हैं कि ये सारी गेम सिर्फ बयानिए की है या इसके अलावा वहां पे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी का ना होना, सड़कें टूट फूट का शिकार होना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तरक्याती काम ना करवाना भी बड़ी वजह? देखिए ये सारा कुछ भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो बड़ी वजह थी इनका बयानिया था। उसके बाद तरक्याती काम तो सब क्लियर है बिल्कुल, लेकिन तीसरी चीज़ इन में रखिएगा, कश्मीर के इलेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है। कश्मीर के इलेक्शन में हमेशा वफाकी हुकूमत जो है उसको एज होता है और वफाकी हुकूमत ने उस एज का फ़ायदा एज बहुत ज़्यादा मिला। एज बिल्कुल इस दफ़ा पहले से ज़्यादा मिला। नहीं, अगर आप गौर करें तो मुस्लिम लीग नून को कितनी सीटें मिली थी, ज़रा साहब का आप दौर में देख लेना, मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी, तो ये एज हुआ। लेकिन एक बड़ी खौफनाक चीज़ है, चलें कश्मीर को साइड पर रखते हैं, ज़रा लाहौर किसका है? मरियम साहबा कहती है ना लाहौर मेरा घर है। लाहौर में इनके साथ क्या हुआ? लाहौर की दो किस्तों में क्या हुआ? लाहौर छोड़े सियालकोट में क्या हुआ? सियालकोट में क्या हुआ? फिर उसके बाद आप आ जाए गुजरांवाला में इनके साथ क्या हुआ? फिर आप आ जाए शकरगढ़ में दानियाल अजीज, एहसन इकबाल और सारे लोग इनके, और एक तरफ से वो मियां रशीद था। क्या बना? बात चुप। वो भी सीट जो ये कहते थे हर सूरत में हम जीतेंगे, वो भी हार गए। ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान के अंदर इनका बयानिया मुस्तरद हो चुका है। देखें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई, बहुत क्लियर हो गई कि मरियम नवाज़ जिस जगह जो कंपेन करने जाएंगी मरियम नवाज़ को नाकामी नजर। ये समझते थे ये पाकिस्तान के ज़मीनी इलेक्शन जीतने से शायद हमारे मोराल बहुत बंद है, उसमें मामला और थे, उसमें हालात और थे। ये खुशकिस्मत है कि हुकूमत ने इनके खिलाफ उन ज़मीनी इंतखाबात में वो काम नहीं किया जो ये खुद करते हैं। हुकूमत का रद्द-ए-अमल राना साहब क्या आया वो नाज़रीन से शेयर करते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिबा किया है, वो मुलाहिजा कीजिए। मैं ये समझता हूं कि असूली तौर के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले ले और इतनी बड़ी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए और अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को परखें। और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक बड़ी अहम सियासी जमातें हैं, उनके अंदर नई लीडरशिप को उभरने का मौका दें। राना साहब, वज़ीर इत्तलात साहब का ये मुतालिबा जायज़ है? देखिए नहीं, ये मुतालबा जायज़ तो नहीं है। उन्होंने एक सियासी पत्ता फेंका है, होना चाहिए, ऐसे सियासत में यही होता है। लेकिन आपको मैं आज के अंदर की खबर दूँ, कल रात को जैसे रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम तरीन शख्सियत से मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन शख्सियत का रब्ता होता है। या सर मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ खबर, और वो कहते हैं जी आए मिलकर इसका बाइकाट कर दें, इलेक्शन के रिजल्ट का बाइकाट करें। ये ऑफर पीपल्स पार्टी की तरफ से? ना, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से जाती है। और डी चौक में धरना दें, जिसका इन्होंने ऐलान पहले किया था ना,
तो पता है पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है? पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़े तौर पर कहा जाता है कि आप सोचिएगा भी ना। फिर कहा जाता है जी हमारी बिलावल से बात करवा दें, हम बिलावल से बात करते हैं। तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि जो हम कह रहे हैं वो बिलावल साहब की तरफ से है। मुस्लिम लीग नून की वो अहम तरीन शख्सियत जो उस वक़्त उस जगह बैठी होती है जहाँ पे बैठ के ये लाहौर में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहाँ पे ये सब कुछ देख रहे हैं, रिज़ल्ट इनके सामने आ रहा है, वो फौरी तौर पर जनाब मरियम साहिबा को भी और बरतानिया में भी इतलाब चाहती है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने तो ये कह दिया। फिर साथ ही इनके गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो जाती है, जो एक नारा होता है ना कि जनाब हमने फौरी तौर पे जाना है, डी चौक में धरना देना है, या एहतजाज की कॉल थी या फलां था, सब ज़ीरो हो जाता है। पीपल्स पार्टी रात को इन्हें बिल्कुल वाज़े जवाब दे देती है। और आज आपने देखा नहीं नासर जो इनके वज़ीर इत्तलात है उन्होंने कराची में क्या कहा, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को वाज़े कहा कि होश के नाखन लें, देखें उनके साथ क्या हुआ है, उनकी मकबूलियत कहाँ गई है। उसके बाद क्या होता है, एक और बढ़िया आपको ख़बर दे दूँ यासर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब चंद और बैठते हैं, वो कहते हैं जनाब आप तो कहते थे ये मरियम साहिबा को मुखातब करके कहा जाता है एक करीबी शख्स के, मरियम साहिबा को ये पैगाम दें कि आप तो कहती थी मैं फ़तह करने चली हूँ, फ़तह ऐसी की है कि हमारा कुछ भी नहीं रह गया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जनाब आप ये समझ लें कि यासर मैं आपको बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के करीबी लोगों ने बाकायदा मिठाई तकसीम की है। ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, खुशियाँ मनाई गई हैं। उन्हें कहा गया कि जनाब मरियम साहिबा जो है फ़तह करने गई थी और ख़ुद फ़तह होकर आ गई हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून को फ़तह करवाई हैं और पूरी मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करवाई हैं। ये बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा जनाब अब ये तो हो गया, अब आगे क्या होगा? उन्होंने कहा जी फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये पैगाम है, अब वो मानते हैं या नहीं मानते, मुझे तो बड़े करीबी शख्स ने कहा, बहुत करीबी शख्स ने। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कहा जे अब ये और करके देख लें कुछ, जब मुझे साइड पे करेंगे तो ऐसा ही होगा। फिर मियाँ नवाज शरीफ तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि मियाँ साहब ये जो हो रहा है ना, अगर एक दो और दफ़ा ऐसा हो गया फिर 2023 में अब सोच लें कि हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी ये गेन कर गई है। पीपल्स पार्टी जिस तरीके से भी अपने आप को ओबलाइज करवा गई है, पीपल्स पार्टी हमसे आगे निकल गई है और आपकी बेटी की ज़िद हमें मरवा गई है। ये लफ्ज़ है कि आपकी बेटी की ज़िद हमें मरवा गई है। अब अगले 4 से 6 दिन में फ़ैसला होने वाला है। सर 4 से 6 दिन में अगले फ़ैसला होने वाला है कि अब आर या पार किसका, शहबाज शरीफ या मरियम का, किसी और का नहीं। शहबाज शरीफ या मरियम, इन दोनों में से किसी का आर या पार होना है, ये लिख लें, ये फैसला होना। खानदानी सियासत का इस वक्त हल क्या निकलता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सोचने का मकाम ये है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा करते थे कि ये जलसे नहीं जलसियां भी ना कर सके, उनके अपने इतने बड़े जलसे थे, तो तीसरी जमात बनने की वजह क्या बनी?